Hello students, good morning to all. In the previous video, we discussed the importance and failure of freedom struggle of 1857. In this video, we start from topic the freedom fighters of 1857. Okay, so the freedom fighters of 1857 was a widespread event in India. The gallant acts of fighters soon become famous and well known among the people. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रगल हुआ था वो भले फेल हो गया, बट उससे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिली थी लोगों को। लोगों के बीच में हार्मोनी, लोगों के बीच में यूनिटी का इंस्पिरेशन जागा कि अब हमें ये भी करना है सो दैट हम जल्दी से जल्दी फ्रीडम को पाएँ। ठीक है, और इन सब में जो फ्रीडम हीरोज़ थे हमारे, जो कि फाइटर्स थे जिन्हें हम आज हीरोज़ के नाम से जानते हैं, दैट इज़ पहला है हमारा मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे के बारे में मैंने अभी आपको बताया था इसी चैप्टर में, दैट मंगल पांडे एक ऐसे सोल्जर्स थे जो बलकपुर छावनी में थे बंगाल की, और उन्होंने 28 मार्च को रिफ्यूज़ कर दिया था कार्टेज को ओपन करने के लिए अपनी टीथ से, और उन्होंने एक गुस्से में आकर के एक ब्रिटिश सोल्जर को शूट कर दिया था, जिसके कारण उसको अरेस्ट किया गया और 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी के पे चढ़ा दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे बहादुर शाह जफ़र टू। बहादुर शाह जफ़र वॉज द लास्ट मुग़ल एम्पायर। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? लास्ट मुग़ल एम्पायर थे। ठीक है, ऑन 10 मई 1857 द सोल्जर्स ऑफ मेरठ cantonment marched to Delhi following a revolt against British officers. Having conquered Delhi, they proclaimed Bahadur Shah Zafar II as the Emperor of India. Despite his old age, Bahadur Shah Zafar accepted the leadership of revolt. Students, बहादुर शाह जफ़र काफ़ी ओल्ड एज थे, ठीक है, बट जैसे ही मंगल पांडे वाला इंसिडेंट्स हुआ, आफ्टर दैट मेरठ के जो 85 सोल्जर्स थे उन्होंने भी सेम चीज़ की जो मंगल पांडे ने की थी। उन्होंने भी सोल्जर्स के अगेंस्ट आए, उन्होंने भी ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट की। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कार्टेज को अपनी टीथ से ओपन नहीं करेंगे, और आफ्टर दैट उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को एम्पायर बनाने का डिसीजन लिया, जबकि वो काफ़ी एज हो चुकी थी उनकी। डिस्पाइट दैट उनकी ओल्ड एज के बाद भी बहादुर शाह जफ़र ने एक्सेप्ट कर ली थी लीडरशिप। ठीक है, रिवॉल्ट की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने कुछ पर्सनल लेटर्स भी लिखे थे पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर, राजपूत के किंग्स को, उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए कि इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करें। ओके, after that, as a consequence of Delhi captured by soldiers, the revolt spread at many places. Lord Cannon was appalled by the response that he decided to crush the revolt in Delhi itself. Bahadur Shah army fought very gently and ferociously with the British army, but eventually defeated. British arrested Bahadur Shah Zafar and exiled him to Rangaon, where he died in 1862. बट उसके बाद जब एक दिल्ली में लॉर्ड कैनन के सोल्जर्स और बहादुर शाह के सोल्जर्स में फाइट हुई, उनके बहादुर शाह जफ़र के सोल्जर्स ने बहुत अच्छे से लड़ाई की, बहुत ही ज़्यादा बहादुर होकर निर्दयी होकर लड़ाई की, लेकिन उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो फाइट में हार गए। बट उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर दिया, बहादुर शाह जफ़र को, और उनको रंगून भेज दिया, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई इन 1862। आफ्टर दैट है रानी लक्ष्मीबाई, वेरी वेल नोन सोल्जर। इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, 1854 में इनके हस्बैंड राजा गंगाधर राव की डेथ होने के बाद ब्रिटिशर्स ने इनके जो बेटे थे, इनके जो अडॉप्टेड बेटे थे, उनको रूलर बनाने के लिए, उनके हाथ में सारी पावर्स देने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, उस चीज़ के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड बेटे को हक दिलाने के लिए
काफ़ी सारी लड़ाइयाँ की और उस लड़ाई में वो लास्ट तक लड़ी, ग्वालियर फोर्ट पे वो लड़ी, ठीक है। ऑन 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, और जब उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया एट दैट टाइम उन्होंने सोल्जर आउटफिट पहना हुआ था। इनकी बहादुरी की कहानी और इनकी वीरता की कहानियाँ तो हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, सॉन्ग्स में भी सुनते आ रहे हैं, और हम इंडियंस इन्हें आगे भी जानेंगे। ओके, आफ्टर दैट है तात्या टोपे। तात्या टोपे was one of the valiant soldier of struggle 1857 who had loyalty with पेशवा फैमिली। तात्या टोपे एक पेशवा फैमिली से बिलोंग करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा वैलियंट सोल्जर थे और वो स्ट्रगल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तात्या टोपे विल बी रिमेंबर फॉर हिज पैट्रियटिज्म, करेज, स्ट्रैटेजिक स्किल, मिलिट्री अक्यूमेन, perseverance in the absence of resources, fearless and guerrilla welfare tactics। ठीक है, तात्या टोपे को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। उनके अंदर हिम्मत थी, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से किसी रिसोर्सेज के एब्सेंस में भी बहुत अच्छे से लड़ाई कर लेते थे। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी थे, ठीक है। उनके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं था और गोरिल्ला वेलफेयर टैक्टिक्स भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाना साहेब पेशवा मिलिट्री कंपनी वॉज ऑन द शोल्डर्स ऑफ तात्या टोपे। और जो नाना साहेब थे पेशवा मिलिट्री के कंपेनियन, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तात्या टोपे के हाथ में थी, उनके शोल्डर्स पे थी। तात्या टोपे प्लेड अ मेजर रोल इन एक्वायरिंग ग्वालियर फॉर द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे ने बहुत ज़्यादा, जब वो ग्वालियर वाला इंसिडेंस हुआ था तब उस टाइम पे तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। और उनकी डेथ के बाद तात्या टोपे ने उनका जो गोरिल्ला वेलफेयर था वो आगे बढ़ाया और ब्रिटिश आर्मी इन सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड उनके अगेंस्ट वो आगे बढ़े, ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स बाय डिसाइड एंड बिटेल। धोखेधड़ी से उन तात्या टोपे को भी ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और आफ्टर दैट उन्हें जंगल ऑफ अरौन डिस्ट्रिक्ट गुना में पकड़ा। उन्हें तात्या टोपे को बिट्रे करके धोखेधड़ी से अरौन जंगल में, गुना के अरौन जंगल में उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें शिवपुरी में 18 अप्रैल 59 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ओके, आफ्टर दैट है नाना साहेब। नाना साहेब भी एक इम्पॉर्टेंट सोल्जर थे फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा टू एंड स्टेट इन बिथुर, ठीक है। वो बिथुर में रहते थे और वो अडॉप्टेड सन थे किसके? बाजीराव पेशवा टू के, ठीक है। आफ्टर द डिमिस ऑफ बाजीराव पेशवा ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट अ टाइटल और प्रेजेंट ऑफ टू नाना साहेब, ठीक है। जैसे ही बाजीराव पेशवा की डेथ हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पेंशन, नाना साहेब को पेंशन और ग्रांट देने के लिए मना कर दिया। इसलिए नाना साहेब अपने सोल्जर्स के साथ काफ़ी लॉयल थे और ब्रिटिश आर्मी ऑफ फ्रॉम कानपुर एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ अ पेशवा। और उसके कारण ब्रिटिश आर्मी ने इन्हें एक पेशवा का नाम दे दिया, घोषित कर दिया पेशवा में, जिनके कारण तात्या टोपे एंड अज्जुमुल्ला वर हिज लॉयल आर्मी ऑफ चीफ। और जिनके बाद इनके जो तात्या टोपे थे और अज्जुमुल्ला थे, उन दोनों ने इनके साथ बहुत वफादारी निभाई नाना साहेब के साथ। और इनके दो लॉयल आर्मी चीफ थे। कौन थे? अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि नाना साहेब के दो लॉयल आर्मी चीफ कौन थे? तात्या टोपे एंड अज्जुमुल्ला। मैंने अभी आप लोगों को तात्या टोपे में बताया ना कि नाना साहेब की जो भी कंपेनियन चल रहा था उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके शोल्डर्स पे थी? तात्या टोपे के। तो स्टूडेंट्स आपको मिड में जो ये क्वेश्चंस हैं इन्हें भी डेट्स के साथ याद रखना है, ओके। बिकॉज इसमें से ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। लास्ट में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन थी? विडो थी नवाब ऑफ अवध की। वंस द रिवॉल्ट स्टार्टेड बेगम encouraged and merged it
बेगम ने भी उस रिवॉल्ट में अपना पार्टिसिपेट किया। शी डिक्लेयर्ड, उन्होंने अपने माइनर सन को बिरजिस कदर को नवाब ऑफ अवध डिक्लेयर किया एंड अपने सोल्जर्स को ब्रिटिश रेजिडेंसी में लखनऊ में अटैक करने के लिए ऑर्डर दिए। शी ऑल्सो लैड रिवॉल्ट इन शाहजहाँपुर। आफ्टर सफरिंग अ डिफीट शी वेंट टू नेपाल, और उन्होंने एक और रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था शाहजहाँपुरा में, जिन्हें हारने के बाद वो नेपाल चली गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फाइटर्स थे, ठीक है, सोल्जर्स थे जो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इनके अलावा कुछ और भी सोल्जर्स थे जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, डेट इज़ कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, रंगा बजुजी, ठीक है, सोनाजी पंडित, भीमराव मुदगर्गी, अन्ना जी, ठीक है, गुलाम गौस ऑफ मद्रास, इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया। बट इम्पॉर्टेंट और जिन्हें हम आज बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ याद रखते हैं वो ये थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफ़र। ओके, सो students, here we end with our chapter, that is the first freedom struggle of 1857. Thank you.